नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान में राजनीति विज्ञान के अध्याय 7 की, जिसका शीर्षक है हमारे आसपास के बाजार। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं इस रोचक सफ़र की ओर, जहां हमें जानने को मिलेगा हमारे आसपास के बाज़ारों के विषय में। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस अध्याय में हम आज क्या क्या जानने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे साप्ताहिक बाज़ारों की। ठीक है ना। साप्ताहिक बाज़ार, जिसमें हमें जानने का मौका मिलेगा कि ये वह बाज़ार होते हैं जो किसी हफ्ते में एक निश्चित दिन लगते हैं, है ना। पूरे सप्ताह में कोई भी एक दिन निश्चित कर लिया जाता है और उसमें ये बाज़ार लगते हैं। इसके बाद हमें ये जानने का मौका मिलेगा कि यहाँ पे सस्ते दामों में जो है सामान बिकते हैं या लोग सस्ते दामों में सामान बेचा करते हैं। और ये जो दुकानें होती हैं, ये दुकानें पक्की दुकानें नहीं होती हैं, ठीक है ना। और हम यह भी जानेंगे कि ज़रूरत का जो भी सामान होता है वो हमें यहाँ पर एक ही जगहों पर मिल जाता है। ये हुई बात साप्ताहिक बाज़ारों की। इसके बाद हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे दोस्तों मोहल्ले की दुकानों के विषय में, ठीक है ना। आसपास की दुकानें जो हैं वह हमारी पक्की होती हैं, जिन्हें हम मोहल्ले की दुकान कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमें ज़रूरी सामान जो है वह मिल जाता है, ठीक है ना, हमारे रोज़मर्रा के उपयोग में जो हम करते हैं। इसके अलावा इनसे हम समय समय पर उधार भी ले सकते हैं। यह भी हमें इस अध्याय में जानने का मौका मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों जो हम पढ़ेंगे इस अध्याय में वो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल, ठीक है ना। ये एक तरह की कई दुकानें जो है इसमें होती हैं। आप जानते हैं मॉल क्या होते हैं, आप गए होंगे कभी तो आपने देखा होगा। और आमने सामने जो है इसमें दुकानें लगी होती हैं। एक मॉल में हमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं और यहाँ पे हमें ब्रांडेड सामान भी मिलते हैं, ठीक है ना। ये सब हम इस अध्याय में जानेंगे। फिर हम बात करेंगे बाज़ारों की श्रृंखला की, ठीक है ना। यहाँ से हमें पता चलेगा कि सामान भी ये कहीं से लाते हैं लोग, और जहाँ से ये लाते हैं उन्हें कहा जाता है थोक विक्रेता, जो कि एक साथ बहुत सारा सामान जो है वो बेचा करते हैं, जिनसे थोक में एक साथ सामान खरीदा जाता है बहुत ही सस्ते रेट पे और फिर उसे बेचा जाता है। थोक विक्रेता के सामान खरीदने वाले को खुदरा या फुटकर व्यापारी कहते हैं, है ना। यानी जो छोटी छोटी दुकान वाले लोग थोक विक्रेता से सामान खरीदते हैं उन्हें खुदरा व्यापारी या फिर फुटकर व्यापारी कहा जाता है। इसके अलावा हम यह भी जानेंगे कि थोक बाजार जहां वस्तुएं पहले पहुंचती हैं और यहां से अन्य व्यापारियों तक पहुंचा करती है। फिर हम जानेंगे हर जगह बाजार, यह भी एक शीर्षक है इस अध्याय में, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि अब वर्तमान में तो हम दोस्तों इंटरनेट का उपयोग करने लग गए हैं। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन कंसल्टेशन सब कुछ होता है। यहाँ से हम सारी चीज़ें अपने घर पर जो है बुलवा सकते हैं, ठीक है ना। और अंत में हम देखेंगे बाजार और समानता करके शीर्षक, जिसमें हमें यह जानने का मौका मिलेगा कि साप्ताहिक बाजार, जिसे छोटी पूंजी भी कहा जाता है, उससे लेकर के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स यानी कि बड़े बड़े बाजार तक जो बाजार लगते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा क्या है डिफरेंस यानी कि अंतर है, ठीक है ना। और हम ये भी जानेंगे कि साप्ताहिक बाजार में जैसे सस्ते में सामान खरीद सकते हैं ना, लेकिन कॉम्प्लेक्स जो होता है वहाँ पे हमें अधिक धन जो है वह खर्च करना पड़ता है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि इस अध्याय में हम क्या कुछ खास है जो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं पहला पैराग्राफ, जिसका शीर्षक है हमारे आसपास के बाजार। दोस्तों, हम सभी लोग बाजार जाया करते हैं, है ना, अपने बड़ों के साथ में। कभी कभी अगर बाजार पास में है अकेले भी जाया करते हैं, ठीक है ना। छोटा मोटा सामान लेने तो हम अकेले जाया ही करते हैं, जैसे बिस्किट का पैकेट हो गया, है ना, कुरकुरे, चिप्स, ये सब भी हम खरीदने जाते हैं। तो जब हम बाजार जाया करते हैं तो हम देखते हैं कि बाज़ार में बहुत सी सारी चीज़ें मिलती है जिसे हम ख़रीदते हैं, है ना। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि सब्जियाँ, साबुन, दंत मंजन, मसाले, ब्रेड, बिस्किट, चावल, दाल, कपड़े, किताबें, कॉपियाँ एक्सेट्रा आदि, है ना। सभी प्रकार की चीज़ें, वस्तुएं जो है हमें बाज़ार से मिलती हैं यानी कि प्राप्त होती हैं। दोस्तों, हम जो कुछ भी खरीदते हैं, यदि उन सब की सूची बनाई जाए, एक लिस्ट तैयार की जाए, तो वह काफ़ी लंबी होगी, एक बहुत ही लंबी लिस्ट बनेगी, है ना। और बाज़ार भी तो दोस्तों अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना। कई प्रकार के बाज़ार होते हैं जहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारी डेली नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए सामान खरीदने जाते हैं, यानी कि हमारी रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें होती हैं, जो हमें जिन चीज़ों की आवश्यकताएं होती हैं, उनको पूरा करने के लिए हम बाज़ार जाते हैं, वहाँ से चीज़ें खरीदते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे पड़ोस की गुमटी हो गई, या फिर साप्ताहिक हाट या साप्ताहिक बाज़ार जो हफ्ते में एक दिन लगता है,
बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं जहाँ पे हम जाते हैं, ठीक है ना। तो हमें कुल मिला के दोस्तों ये बताया गया है कि इस अध्याय में हम बाज़ार के इन्हीं सब प्रकारों को समझने की कोशिश करेंगे और यह जानने की भी दोस्तों कोशिश करेंगे कि यहाँ बेची जाने वाली चीज़ें खरीदारों तक कैसे आती है। भाई मन में हमारे भी तो कभी प्रश्न उठते ही होंगे कि ये सारी वस्तुएं, ये सारी चीज़ें कौन खरीदता है ना, और कहाँ से लेकर के ये लोग आते हैं, है ना, फिर इनको कितना फ़ायदा या लाभ होता होगा, ठीक है ना, क्या हम भी यह कार्य कर सकते हैं क्या। बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में उठते हैं। उन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है वो हमें इस अध्याय में मिलने वाला है, ठीक है ना। और ये खरीदार कौन है, बेचने वाले कौन हैं, इस सब के बीच कैसी और क्या समस्याएं सामने आती है, यह सब जानेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये चित्र देख रहे हैं आप, ये बाज़ारों के चित्र यहाँ पे दिए हुए। देखिए ये एक बुक स्टोर है, यहाँ पे किताबें मिल रही हैं। ये देखिए ये फल फ्रूट यहाँ पर बेचे जा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप दुकानों को भी देख सकते हैं, ठीक है। और ये लिस्ट है लोग सामान लेने के लिए जो उपयोग में करते हैं, जैसे 1 किलो राइस, आधा किलो मसूर, आधा किलो शक्कर, 100 ग्राम बटर, वॉशिंग बार, टूथपेस्ट, है ना, ये सब चीज़ें। तो मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इस पैराग्राफ को जिसका शीर्षक है साप्ताहिक बाजार। दोस्तों साप्ताहिक बाजार का यह जो नाम है यह इसलिए पड़ा है क्योंकि यह सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगता है, ठीक है ना। सप्ताह में कोई भी एक दिन फिक्स कर लिया जाता है, जैसे उदाहरण के तौर पर मंगलवार। इस दिन अगर बाजार लग रहा है हफ्ते में एक ही दिन, तो हम कहेंगे कि ये साप्ताहिक बाजार है। दोस्तों इस साप्ताहिक बाजार में रोज़ खुलने वाली पक्की दुकानें तो नहीं होती। तो फिर क्या होता है, देखिए व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम होने पर उन्हें समेट लेते हैं, ठीक है। अगले दिन में अपनी दुकानें किसी और जगह पर लगाते हैं। दोस्तों देश भर में ऐसे हज़ारों बाज़ार लगते हैं और लोग इनमें अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ों को खरीदने के लिए आते हैं, ठीक है ना। दोस्तों जो साप्ताहिक बाज़ार होते हैं उनमें बहुत सी चीज़ें जो है वो सस्ते दामों पर मिल जाती है, ठीक है ना। अब ऐसा इसलिए क्योंकि जो पक्की दुकानें होती हैं उन्हें अपने दुकानों के कई तरह के खर्च उसमें जोड़ने पड़ते हैं, है ना। तब वो चीज़ों का दाम जो है थोड़ा सा महंगा हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन साप्ताहिक बाज़ारों में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। अगर पक्की दुकानों की बात करें तो अगर खुद की दुकान तो ठीक है, नहीं तो दुकानों का किराया हो गया, खुद की भी दुकान है तब भी बिजली का बिल हो गया, ठीक है ना, सरकारी शुल्क आदि ये सब देना पड़ता है। दोस्तों इन दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह भी इन्हीं खर्चों में जोड़नी होती है। दोस्तों साप्ताहिक बाज़ारों में बेची जाने वाली चीज़ों को दुकानदार अपने घरों में ही जमा करके रखते हैं, ठीक है ना। जो सप्ताह में एक दिन बाज़ार लगाते हैं वो सारी चीज़ें जो वो अपनी दुकान में बेचते हैं उसको वह कहाँ इकट्ठा करते हैं, अपने घर में। इन दुकानदारों के घर के जो लोग होते हैं अक्सर इनकी सहायता करते हैं, जिससे इन्हें अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते। दोस्तों साप्ताहिक बाज़ार में एक ही तरह के सामानों के लिए कई दुकानें होती हैं, ठीक है ना, यानी कि लोगों को वैरायटी भी मिल जाती है और उन लोगों में आपस में प्रतियोगिता यानी कि कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं। यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के लिए अधिक कीमत मांगता है तो लोगों के पास यह विकल्प होता है कि वे अगली दुकान पर वही सामान देख लें जहां से बहुत सारी संभावना है कि वह वस्तु कम कीमत में उन्हें मिल जाए, ठीक है ना। दोस्तों ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी स्थितियों में खरीदारों के पास यह अवसर भी होता है कि वे मोल तोल करके भाव कम करवा सकें, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। साप्ताहिक बाज़ारों का दोस्तों एक जो फ़ायदा होता है ना, जो लाभ होता है, वह यह भी होता है कि ज़रूरत का जो सभी सामान है, जो भी आवश्यकता के लिए हमें सामान की आवश्यकता है, वो एक ही जगह पर हमें मिल जाता है हमारी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए। सब्जियों की बात करेंगे, है ना, आप देखते हैं मंडियाँ लगती हैं जहाँ पर सब्जियाँ मिलती हैं, ठीक है। कपड़ों के लिए भी अलग अलग दुकानें लगती हैं, हमें मिल जाती है, चित्र में देख सकते हैं आप, है ना। अभी इसको भी हम पढ़ेंगे। किराना सामान से लेकर बर्तन तक सभी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध होती हैं। और दोस्तों अलग अलग तरह के सामान के लिए लोग अलग अलग क्षेत्रों में जाने की उन्हें ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, ठीक है ना। लोग अक्सर उन बाज़ारों में जाना पसंद करते हैं जहाँ सामान के विविध विकल्प उपलब्ध हों, जहाँ एक ही जगह से उन्हें सारी चीज़ें मिल जाए, ठीक है। अब बात करते हैं इस चित्र की। शीर्षक है समीर, रेडीमेड वस्त्रों का एक व्यापारी। दोस्तों समीर साप्ताहिक बाजार का एक छोटा सा व्यापारी है और वह शहर के एक बड़े व्यवसायी से कपड़े खरीदता है और सप्ताह भर में 6 अलग अलग जगहों से के साप्ताहिक बाज़ारों में कपड़ों को बेचता है। दोस्तों समीर और दूसरों
दूसरे कपड़ा व्यापारी इकट्ठे आते जाते हैं। इसके लिए वे किराए की मिनी वैन ले लेते हैं, ठीक है ना। उसके ग्राहक सामान्य रूप से आसपास के ग्रामीण लोग होते हैं। दीपावली, पोंगल या ऐसे ही त्योहारों के मौक़ों पर वह अच्छा व्यवसाय कर लेता है। कौन? समीर, ठीक है। फिर जिक्र आता है दोस्तों मोहल्ले की दुकानों का, ठीक है ना। तो चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं मोहल्लों की दुकानों के बारे में। दोस्तों अभी हमने ये देखा दोस्तों कि साप्ताहिक बाजार में हमें कई तरह का जो सामान है वह वहाँ पर उपलब्ध हो जाता है। बहरहाल हम अन्य तरह के बाज़ारों से भी जो है यहाँ पर सामान खरीदते हैं, और ऐसी बहुत सी दुकानें जो है हमारे मोहल्ले में भी होती है जो हमें कई तरह की सेवाएं और सामान उपलब्ध करवाती है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो हम पास की डेयरी से दूध ले लेते हैं, है ना। किराना व्यापारी से तेल, मसाले और अन्य खाद्य पदार्थ, स्टेशनरी के व्यापारी से कागज़, कलम या फिर दवाइयों की दुकान से दवाई भी खरीद सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरह की जो दुकानें हैं अक्सर पक्की और स्थायी होती है, जबकि जो सड़क किनारे फुटपाथ पर सब्जियों के कुछ छोटे दुकानदार, फल विक्रेता और कुछ गाड़ी मैकेनिक आदि भी यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं, हम देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम जो है पढ़ते हैं इस बॉक्स में दी गई जानकारी को, ठीक है। शब्दशः पढ़ने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सुजाता और कविता दोस्तों दोनों एक दिन अपने मोहल्ले की दुकान से किराने का कुछ सामान खरीदने पहुंची। कौन कौन? सुजाता और कविता। वे इस दुकान पर अक्सर खरीदारी के लिए आती हैं। आज यहाँ भीड़ थी। दुकान मालकिन दो सहायकों की मदद से दुकान का काम संभाल रही थी। जब सुजाता और कविता दुकान के अंदर पहुंची तो सुजाता ने दुकान मालकिन को ज़रूरत के सामान की सूची बोलकर लिखवा दी। वे इनकी सूची के अनुसार सामान तौलने और पैक करवाने के लिए अपने कर्मचारियों को निर्देश देने लगी। इसी बीच कविता चारों तरफ नज़र दौड़ा रही थी। बाएं हाथ की सबसे ऊपरी शेल्फ पर अलग अलग ब्रांड की साबुन की टिकिया रखी थी। दूसरे शेल्फों पर दंतमंजन, टैल्कम पाउडर, शैम्पू, बाल के तेल आदि रखे थे। अलग अलग ब्रांड के और अलग अलग रंगों में सजे सामान मन लुभा रहे थे। फर्श पर कुछ बोरे पड़े हुए थे। सारा सामान तौलने और बांधने में करीब 20 मिनट लग गए। फिर सुजाता ने अपनी नोटबुक सामने कर दी। दुकान मालकिन ने नोटबुक में 3000 रुपये की संख्या दर्ज की और वापस कर दी। उसने अपने बड़े रजिस्टर में भी यह संख्या लिख कर रख ली। अब सुजाता अपने भारी थैले लेकर बाहर निकली। अगले महीने के पहले हफ्ते में उसके घर से दुकान का हिसाब चुका दिया जाएगा, ठीक है ना। इस उदाहरण के माध्यम से हमें यह बताया गया कि कैसे हम हमारे मोहल्ले की दुकान से, जहाँ पर लगभग सभी प्रकार का किराना आदि मिलता है, सामान खरीद सकते हैं, और यह जो है उधारी में जोड़ लिया जाता है ना। इसके संबंध में भी हमने अध्याय की शुरुआत में थोड़ी बहुत चर्चा की थी, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पड़ोस की दुकानें कई अर्थों में बहुत उपयोगी होती है, ठीक है ना। हमारे घरों के करीब तो वे होती ही हैं, और हम सप्ताह के किसी भी दिन जो है और किसी भी समय इन दुकानों पर जा सकते हैं। सामान्य रूप से दुकानदार और खरीदार एक दूसरे से परिचित भी हो जाते हैं, और दुकानदार ग्राहकों के लिए उधार भी देने को तैयार हो जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि आज खरीदे हुए सामान का भुगतान बाद में भी करने की सुविधा जो है यहाँ पर होती है, जैसा कि सुजाता के उदाहरण में अभी हमने देखा, ठीक है ना। अब देखिए जो बॉक्स में जानकारी दी है इसे पढ़ने का प्रयास करते हैं। दोस्तों अंजल मॉल एक 5 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। कविता और सुजाता इसमें लिफ्ट से ऊपर जाने और नीचे आने का आनंद ले रही थी। यह कांच की बनी लगती थी और वे इसमें से बाहर का नज़ारा देखती हुई ऊपर नीचे जा रही थी। उन्हें यहाँ पर दोस्तों जो है आइसक्रीम, बर्गर, पिज़्ज़ा आदि खाने की चीज़ें, है ना, ये सब मिल जाती हैं। घरेलू उपयोग का सामान भी उन्हें यहाँ मिलता है। चमड़े के जूते हो गए, है ना, किताबें वगैरह, तरह तरह की दुकानों को देखना चमत्कृत उन्हें कर रहा था। दोस्तों मॉल के तीसरे तल पर घूमते हुए वे दोनों एक ब्रांडेड रेडीमेड कपड़ों की दुकान में पहुँच जाती हैं। अब यहाँ जो सुरक्षा कर्मचारी होता है ये उन्हें कुछ इस तरह से देखा कि वह इन्हें रोक देना चाहता हो, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। उन्होंने कुछ कपड़े और उन पर लगी कीमत की पर्चियाँ देखी। एक भी कपड़ा 3000 रुपये से कम का नहीं था। यह कीमत साप्ताहिक बाजार के कपड़ों की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक थी। सुजाता कविता से फुसफुसाती हुई बोली, मैं तुम्हें एक दूसरे दुकान पर ले चलूँगी जहाँ अच्छी किस्म का कपड़ा ज़्यादा ठीक दामों पर मिल जाएगा, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पर हमने ध्यान दिया कि हमारे पड़ोस में भी जो है कई तरह के दुकानदार होते हैं। कुछ तो पक्की दुकानों वाले होते हैं और कुछ सड़क किनारे दुकानें सजाकर सामान बेचा करते हैं, है ना। अब देखिए
आगे बढ़ते हुए हम ये वाली हेडिंग पढ़ेंगे जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल के बारे में। ठीक है, तो चलिए अभी जान लेते हैं। दोस्तों, हमने दो प्रकार के बाजार देखे, है ना। सबसे पहला बाजार जो हमने देखा वो कौन सा था? वह था साप्ताहिक बाजार, है ना, जिसमें हमने देखा कि जो दुकानें हैं जो वो कब लगती है? हफ्ते में, यानी सप्ताह में किसी एक दिन लगाई जाती है, निश्चित दिन पर। और दूसरी जो है हमने देखी पड़ोस की दुकानों का बाजार। ठीक है ना। अब दोस्तों, शहरों में कुछ अन्य प्रकार के बाजार भी हुआ करते हैं, यानी इन दो के अलावा भी, जहां एक साथ कई तरह की दुकानें होती है। इन्हें लोग कहा करते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना। तो दोस्तों, कुछ शहरी इलाके आजकल तो ऐसे भी हैं जहाँ पे हमें बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें, यानी जिनमें एसी वगैरह लगा हुआ है, ऐसी बड़ी बड़ी दुकानें, शॉपिंग मॉल्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की सुविधाएं होती हैं, यानी अलग अलग फ्लोर पर अलग अलग तरह के सामान मिलते हैं, जिनकी अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती है। इन्हें मॉल कहा जाता है। ठीक है ना। तो मॉल क्या है आप समझ गए, एक बहुमंजिला इमारत, बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें, जहाँ पे अलग अलग मंजिलों में अलग अलग सामान उपलब्ध होते हैं। दोस्तों, इन शहरी दुकानों में हमें बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांडेड सामान मिलता है और कुछ बिना ब्रांड का सामान भी यहाँ मिल जाता है। विज्ञापन वाला जो अध्याय था उसमें हमने दोस्तों यह पढ़ा था कि ब्रांडेड सामान कौन सा, जिसे कंपनियां बड़े बड़े विज्ञापन देकर और क्वालिटी के दावे कर कर बेचती है। यह थोड़ा महंगा होता है। कंपनियां अपने ब्रांडेड उत्पादों को बड़े शहरी बाजारों और अपने विशेष शोरूमों में बेचने के लिए रखती हैं। बिना ब्रांड के उत्पादों की तुलना में इस ब्रांडेड सामान की कीमत का बोझ केवल कुछ लोग ही दोस्तों उठा पाते हैं। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले पैराग्राफ की तरफ, जिसका शीर्षक है बाजारों की श्रृंखला। दोस्तों, पहले हिस्से में अभी हमने ये देखा कि अलग अलग प्रकार के बाजारों के बारे में हमने जाना, है ना, किस प्रकार से अलग अलग तरह के बाजार होते हैं जहां हम सामान खरीदने जाते हैं। अब हमें यहाँ कहा जा रहा है दोस्तों कि क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये सभी दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सामान कहाँ से लेकर के आते हैं? बिल्कुल सोचते हैं, सोचा भी हमने। तो दोस्तों, सामानों का उत्पादन जो है कारखानों, खेतों और घरों में होता है, लेकिन हम कारखानों और खेतों से सीधे सामान नहीं खरीदते, हमसे तात्पर्य दुकानदारों से। ठीक है ना। चीज़ों का उत्पादन करने वाले भी हमें कम मात्रा में, जैसे 1 किलो सब्जी या 1 प्लास्टिक कप आदि बेचने में रुचि नहीं रखेंगे, है ना। अब जिसकी कप की, मतलब कोई व्यक्ति है जो कप तैयार कर रहा है ना, वहाँ पे जो फैक्ट्री आप ऐसा कह लीजिए जहाँ पे कप तैयार हो रहे हैं, वहाँ पे आप जाएंगे 1 कप दे दीजिए, ऐसा वो थोड़ी करेंगे। वो तो इकट्ठा सामान देने में उत्सुक रहते हैं ना। तो वे लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं, उन्हें व्यापारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? व्यापारी कहा जाता है। पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा या संख्या में सामान खरीद लेता है, ठीक है ना, यानी ज़्यादा क्वांटिटी में। और उदाहरण भी यहाँ पे दिए हैं, जैसे सब्जियों का थोक व्यापारी कुछ किलो सब्जी नहीं खरीदता, बल्कि वह बड़ी मात्रा में 25 से 100 किलो तक सब्जियाँ खरीद लेता है और इन्हें वह दूसरे व्यापारियों को बेचता है, जहाँ खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों व्यापारी हुआ करते हैं। ठीक है ना। व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का वह अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तुएं उपभोक्ता को बेचता है, उसे फुटकर व्यापारी कहा जाता है। यानी हम जिनसे सामान खरीदते हैं वो होते हैं फुटकर व्यापारी। और यही वह दुकानदार जो है होता है जो हमें पड़ोस की दुकानों, साप्ताहिक बाजारों या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान बेचते हुए ये लोग मिलते हैं। दोस्तों, इस नक्शे को देखिए, ठीक है ना। ये जो है दिल्ली के बारे में है। दिल्ली के 10 थोक बाज़ारों में से 4 के नाम हमें यहाँ पे दिए गए हैं: आज़ादपुर, दरियागंज, केशोपुर और ओखला। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें इसे यहाँ दिए गए उदाहरणों से समझ लेना चाहिए। दोस्तों, यहाँ उदाहरण दिया है, हर शहर में थोक बाज़ार का एक क्षेत्र होता है। यहाँ वस्तुएं जो हैं वो पहले पहुँचती है और यहीं से अन्य व्यापारियों तक पहुँचा करती है। सड़क किनारे की दुकान का छोटा व्यापारी, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था, बड़ी संख्या में प्लास्टिक का सामान शहर के थोक व्यापारी से जो है यहाँ पर खरीदता है। और हो सकता है कि वह बड़ा व्यापारी अपने से भी बड़े थोक व्यापारी से स्वयं सामान खरीदता हो, है ना। संभावना तो इसकी भी बनती है दोस्तों। फ्रेंड्स, शहर का जो बड़ा थोक व्यापारी है ना प्लास्टिक का, यह सामान कारखाने से खरीदता है और उन्हें बड़े गोदामों में रखता है ना। बड़े बड़े स्टोर रूम होते हैं, गोदाम होते हैं, जहाँ पर सामान इकट्ठा किया जाता है। इस तरह से बाजार की एक श्रृंखला बनती है। जब हम एक सामान खरीदते हैं दोस्तों, तब हम यह ध्यान नहीं देते कि वह सामान किस किस के पास से सफ़र करता हुआ हम तक पहुँचता है। आगे बढ़ने से पहले इस बॉक्स को पढ़ते हैं।
इसका शीर्षक है आफताब, शहर में सब्जियों का थोक व्यापारी। दोस्तों, आफताब उन थोक व्यापारियों में से एक है जो बहुत बड़ी मात्रा में यानी क्वांटिटी में खरीदारी करते हैं। उसका व्यवसाय सुबह लगभग 3 बजे से आरंभ होता है। इसी समय सब्जियां बाजार में पहुंचती हैं। यही समय है जब सब्जी बाजार या सब्जी मंडी में गतिविधियां तेज हो रही होती है। आसपास और दूर दराज के खेतों में ट्रकों, मेटाडोर, ट्रैक्टर की ट्रॉलियों में सब्जियां यहां आने लगती हैं। जल्दी ही नीलामी की प्रक्रिया जो है यहाँ पर शुरू हो जाती है, आरंभ हो जाती है। दोस्तों, आफताब भी इस नीलामी में शामिल होता है। सब्जियां देखकर वह तय करता है कि आज वह क्या खरीदेगा। जैसे उदाहरण के लिए, वह आज 5 क्विंटल फूल गोभी और 10 क्विंटल प्याज खरीदता है, क्योंकि शहर में उसकी एक दुकान और गोदाम है जहां वह सब्जियों को रखता और बेचता है। यहाँ वह फुटकर व्यापारियों को सब्जियां बेचता है जो सुबह 6 बजे के आसपास वहां आने लगते हैं। यहाँ से दिन भर के लिए खरीदारी करने के बाद ये छोटे व्यापारी लगभग 10 बजे के आसपास अपने क्षेत्र में अपनी दुकानें खोल लेते हैं। ठीक है ना। इसके बाद अगला शीर्षक है हर जगह बाजार। दोस्तों, हमने देखा कि अलग अलग जगहों पर तरह तरह के बाजार हैं जहां तरह तरह की वस्तुएं खरीदी भी जाती हैं और बेची भी जाती हैं। ये बाजार अपनी अपनी जगहों और समय पर अपनी तरह से काम करते हैं। कई बार तो यह भी आवश्यक नहीं होता है कि आप सामान खरीदने के लिए बाजार जाएं। अब तो तरह तरह के सामान के लिए फ़ोन या इंटरनेट पर भी ऑर्डर दे दिए जाते हैं और सामान आपके घर तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, इस चित्र को आप देख रहे हैं दोस्तों। शहरी क्षेत्रों के लोग इंटरनेट के जरिए घर से बाहर कदम रखे बिना ही बाजार में प्रवेश कर लेते हैं। वे अपने क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन खरीदारी कर लिया करते हैं। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, आप इनसे तो परिचित होंगे ही। आपने देखा होगा कि नर्सिंग होम और डॉक्टर के क्लिनिक में भी कुछ कंपनियों के प्रतिनिधि अपना सामान बेचने का कार्य कर रहे होते हैं। इस तरह हम यह देखते हैं कि बेचना खरीदना कई तरीकों से चलता रहता है। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि वह केवल बाजार की दुकानों से ही होता हो। ये तो बाजार के वो रूप है जो हमें सीधे तौर पर दिखाई देते हैं। ऐसे भी कुछ बाजार होते हैं दोस्तों जिनके बारे में हमारी जानकारी कम ही होती है, क्योंकि यहाँ बिकने और खरीदी जाने वाली चीज़ें हम सीधे प्रयोग नहीं करते। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर कहा जाए, एक किसान अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल करता है। अब ये उर्वरक वह शहर की कुछ खास दुकानों से खरीदता है जहाँ खाद के कारखानों से माल मंगाया जाता है। एक कार के कारखाने में इंजन, गियर्स, पेट्रोल टंकियाँ, एक्सेल, पहिए आदि अलग अलग कारखानों से खरीदे जाते हैं। लेकिन इस सब से बेखबर हम कार के शोरूम में अंतिम उत्पाद कार को ही देखते हैं। सभी चीज़ों के बनाने और बेचने की ऐसी ही कहानी होती है ना। आप बिस्किट को भी उदाहरण ले सकते हैं ना। जो बिस्किट हम खाते हैं वो बिस्किट सीधे हम पैकेट में पैक्ड खरीदते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसको तैयार करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती होगी। आटा हो गया, मैदा हो गया, वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ें जो है कच्चा माल कहलाती हैं, ठीक है ना, जिनसे मिल करके चीज़ें बनती हैं। अगला शीर्षक है बाजार और समानता। दोस्तों, इस अध्याय में हमने अपने आसपास के कुछ बाज़ारों पर नज़र तो डाली और हमने साप्ताहिक बाजार से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक की दुकानों और दुकानदारों को देखा। इन दोनों दुकानदारों में बड़ा अंतर है। एक छोटी पूंजी से व्यवसाय करने वाला दुकानदार है, ठीक है ना, जो छोटी दुकान है, जबकि दूसरा जो है वो अपनी दुकान के लिए बड़ी पूंजी खर्च कर सकता है। देखिए, ये एक मॉल है। ब्रांडेड और महंगी वस्तुएं जो है यहाँ पर बेची जाती है, आप चित्र में देख सकते हैं। दोस्तों, इनकी आमदनी भी अलग अलग होती है, ठीक है ना। साप्ताहिक बाजार का छोटा दुकानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारी की तुलना में बहुत कम लाभ कमा पाता है। इसी तरह खरीदारों की भी अलग अलग स्थितियां हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सबसे सस्ता मिलने वाला सामान भी खरीद पाने की स्थिति में नहीं है, जबकि दूसरी ओर लोग मॉलों में महंगी खरीदारी करने में व्यस्त रहते हैं। इसी तरह कुछ हद तक अन्य कारणों के अलावा हमारी आर्थिक स्थिति ही यह तय करती है दोस्तों कि हम किन बाज़ारों में खरीदार या दुकानदार हो सकते हैं। हमने सामान के उत्पादन से लेकर के हम तक पहुंचने से बनने वाली बाज़ारों की श्रृंखला को समझा। इस श्रृंखला से ही यह संभव होता है कि एक जगह उत्पादित होने वाला सामान लोगों के लिए हर जगह उपलब्ध हो जाए। वस्तुओं के बिकने से वस्तुओं का उत्पादन सीधे जुड़ा होता है। बनी हुई चीज़ों के बिकने से ही लोगों को रोज़गार मिलता है और उत्पादन भी बढ़ाया जाता है। लेकिन क्या इससे श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर लाभ के समान अवसर मिलते हैं? दोस्तों, आगे एक कमीज की कहानी है ना, जो अध्याय में हम इस सवाल को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में
आया होगा, है ना, पूरा अध्याय। अब चलिए हम बात कर लेते हैं शब्द संकलन की। तो दोस्तों सबसे पहला शब्द जो हमें यहाँ देखना है वो है साप्ताहिक बाजार। ये बाजार नियमित बाजार नहीं होते हैं, वरन एक नियत स्थान पर सप्ताह में 1 या 2 बार लगाए जाते हैं। इन बाजारों में घरेलू सामान की लगभग सभी चीज़ें बिकती हैं, जैसे कि सब्जी से लेकर कपड़े, बर्तन आदि, इसलिए इसे साप्ताहिक बाजार कहा जाता है। इसके बाद है मॉल। हमने जाना अभी मॉल के बारे में, ठीक है ना। यह चारों ओर से घिरा हुआ दुकानदारी का एक स्थान होता है। इसकी इमारत बहुत बड़ी होती है, जिसमें कई मंजिलें, दुकानें, रेस्टोरेंट और कभी कभी सिनेमा घर तक होते हैं। इन दुकानों में प्रायः ब्रांडों वाले उत्पाद बिकते हैं, जिनका विज्ञापन किया जाता है ना। इसके बाद है थोक। इसका आशय बहुत बड़ी मात्रा में खरीदना और बेचना होता है। अधिकांश उत्पादों में, जिनमें सब्जी, फल और फूल आदि भी सम्मिलित हैं, के अपने अपने विशेष थोक बाजार हुआ करते हैं। फिर बात आती है बाजारों की श्रृंखला की। यह बाजारों की एक श्रृंखला है जो परस्पर एक दूसरे से कड़ियों की तरह जुड़ी होती है, क्योंकि उत्पाद एक बाजार से होते हुए दूसरे बाजार में पहुंचा करते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है यह अध्याय जो है बहुत छोटा अध्याय था, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है, यह वीडियो आपको पसंद आता है, तो आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप इस वीडियो की लिंक को शेयर करेंगे अपने दोस्तों, साथियों, सहपाठियों, मित्रों, परिजनों, साथियों के साथ में, ताकि अधिक से अधिक लोग जो है वो इस वीडियो को देखें, जुड़ें इस जानकारी के साथ में, ठीक है। तो दोस्तों जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।